श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। सप्तम स्कंध और द्वितीय अध्याय। वो प्रसंग है हिरणाक्ष का वध होने पर हिरण्याकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझा। तो ये हिरण्याकशिपु ये उपदेश कर रहा है, मैंने एक प्रकार से अपने घर वालों को संतावना दे रहा। कुशीनर देश में 27वां श्लोक पाठ हो रहा है। कुशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थीं। वानों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थीं। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थीं। रानियों को दैववश अपने पति देव कुशीनर नरेश की ये दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हा नाथ, हम अभागिनी तो बेमौत मारी गईं। यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण करंदन के साथ विलाप कर रही थीं, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। उनका जो रोना था, करंदन था, दूसरे भी उनके भी हृदय में दुख उत्पन्न हो जाता। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामी वो कहती हैं, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामी, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। विधाता ने, पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवनदाता थे। आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे
बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी-सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय! अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे? हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं, वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की प पकड़कर लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रहीं। उस उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा, यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, क्योंकि वो बालक रूप हैं, बन के आए हैं, इसलिए कह रहे हैं। बाकी सब बड़े हैं, इसलिए कह रहे हैं ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। ये बराबर मने अक्सर लोग मरते हैं और जन्म लेते हैं, ये तो ये देखते ही हैं, और फिर भी मूढ़ हो रहे हैं। अरे यह मनुष्य यहाँ से आया था, वहीं चला गया, इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। फिर मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। वो बालक कहता है, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी, वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का ये एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है। बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है। दैव मैंने उसका प्रारब्ध, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। ये ज्ञान कौन दे रहे हैं? हिरण्याकशिपु अपनी माता को, अपने परिवार को। हिरण्याक्ष के भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके बाद वो क्रोध भी करने लगा और घर में गया, तो वहां उसको ये सभी दुखी मिले और अपनी माता अदिति को ये सब संतावना रूप में सुनाने लगा। फिर कहता है, रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है,
और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है। परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, यानी अलग है। इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। अर्थात उसका जन्म मरण नहीं होता, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एसी चल रहा है, तो एसी खराब हो जाएगा, तो लाइट लाइट खराब नहीं होती है। लाइट तो पीछे से कट गई, मानी प्राण शक्ति चली गई पीछे से, पर लाइट थोड़ी खराब होती है। उसको, लाइट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो एसी को पड़ता है। मृत्यु तो एसी की हो जाती है। उसी तरह यंत्र रूप है हमारा शरीर। इस आत्मा को कोई हानि लाभ नहीं होता। हमारे शरीर में किसी तरह का उसको सुख दुख हानि लाभ नहीं होता। लेकिन शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है हमारा, उसका ये सारा खेल है। मन ही विचार करता है, क्योंकि मन अपने ही संबंधियों में आसक्त होता है। इस कारण से आसक्ति वो, और उनसे स्नेह प्रेम जिन जिनका होता है गहरा, जिसने उस शरीर को उत्पन्न किया है, पाला है, वो माँ भी विशेष दुखी हो जाती है। तो शरीर को लेकर के ये सुख दुख होता है, आत्मा को कुछ भी नहीं होता। वो सच्चित आनंद है आत्मा। जो हमारी आत्मा, उसको कोई सुख दुख नहीं होता। ये सारा खेल हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही छिपा हुआ है। सुख दुख इसी को होता है। वही हिरणाक्ष अपने परिवार को सुना रहा है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं। माने सोने के गहने बनते हैं और मिट्टी इत्यादि के जो भी घड़े इत्यादि बनते, कुछ और भी जो वस्तुएं बनती मिट्टी, तो रूपांतर होता है उसका मिट्टी का, अर्थात मिट्टी का आकार प्रकार बदल जाता है तथा नष्ट हो जाते हैं, फिर बाद में फिर नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ ये शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है। जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है। प्राण शक्ति हवा रूप में आती जाती रहती है, पर शरीर से उसका कोई संबंध नहीं।
जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता। हम्म, एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त रहता है। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। ये कौन कह रहा है? ये बालक कह रहा है। ये बालक कौन है? ये यमराज है। ये कथन जो सुना रहे हैं, हिरण्याकशिपु सुना रहा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था, वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो शोक क्यों करते? मैंने शोक क्यों? तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। मूर्खता पूर्ण है। ये बात मूर्खता पूर्ण है। क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है गहरी निद्रा में, पर ना वह बोलता है ना सुनता ही है गहरी निद्रा में। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी, माने प्रकृति, प्रधान माने प्रकृति होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं, क्योंकि वह जड़ है, इसलिए प्रधान है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। ये जो वेदांत आप सुन रहे हैं, एक कथा रूप में नहीं है, और इसमें है तो कथा चल रही है, पर जब ये प्राण, इंद्रिय, पंचभूत इत्यादि की बातें आती है, तो सबको ये बातें हृदय में प्रवेश नहीं करती। यार ये छोड़ो, कुछ और सुनो, ऐसा हो जाता है। परंतु जो ये बात समझ गया, उसके बाद उसको भय नहीं रहता। ये जो शोक, मोह, दुख जो है वो नहीं रहता। इसलिए प्रयास करना चाहिए, बार-बार पढ़ के इसको एक बार समझ लेंगे, तो फिर एक बार समझने से सब जगह वही दूसरे रूपक में मिलेगी, दूसरे ढंग की मिलेगी, बात वही होगी। क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। वो ना शरीर है न प्राण है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, अलग नहीं है, फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है।
जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। फिर से सुन लीजिए, जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन। अब यहाँ पे बुद्धि और मन, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चित्त, अहंकार मन बुद्धि में ही ले लिया है, इसलिए 17 तत्व हो गए। हुँ? इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है। इन 17 तत्वों से लिंग शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। बात पीछे वाली ही थी जो देखिए, जहाँ भी अज्ञान होगा, क्लेश होगा, तो वहाँ पे जो भी कोई उपदेश करेगा, तो यही बातें बोलेगा। उनको संतावना रूप से ऐसे ही बोलेगा। और दुखी होने वालों की कमी नहीं है। अलग-अलग स्थितियाँ हैं सबकी, दुखी होने वालों की कमी नहीं और कहने वालों की भी कमी नहीं। इसलिए ये चलता रहे। तो कहते हैं इस 17 तत्वों से बंधा रहता है ये लिंग शरीर, और दृष्टा जो है आत्मा है, उसके खेल का, और उसको सुख-दुःख नहीं होता आत्मा। और इसी मोह और शरीर के बंधन के कारण अपने को पहले शरीर मानना पड़ेगा, दृढ़ता से मैं शरीर हूँ, फिर दूसरे के शरीर पे दृष्टि जा सकती है कि वो भी मेरी तरह शरीर है। जैसे मेरे को दुःख होता है, सुख होता है, उसको भी ऐसा होता है। और जो साधक है वो अपने को शरीर नहीं मानता, इसको समझ आ जाती है, वही साधक है। तो अपने को शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है, तो फिर दूसरे को भी वो आत्मा मानता है। पहले अपने को आत्मा मानता है, फिर दूसरे को मानता है आत्मा। हुँ? तो उसको आत्मा अपने आप को मानने से वो मुक्त रहता है, सुखी रहता है, आनंदित रहता है। तो वो दूसरों को भी ऐसा ही समझता है। और ये ये अपने आप को आत्मा माने, ऐसी योग्यता प्राप्त हो, इसी के लिए साधना है। नहीं तो अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं और उस बंधन में पड़े-पड़े सुख-दुःख भोगते रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ-मूठ का दुराग्रह है। प्रकृति से के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को जो सत्य मानता है, ये दुराग्रह है और वो झूठा दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है,
सब मिथ्या है। मार्मिक बात है। अब तो हिरण्याकशिपु सुना रहा है यमराज ने क्या कहा था बालक रूप में। फिर से सुनिए, प्रकृति के गुणों, श्लोक नंबर 48वां है। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना, सत्य समझना और सत्य कहना, ये झूठ मूठ का दुराग्रह है। ये झूठ ही है। मनोरथ के समय की कल्पित और जब जब कामना होती है उसको मनोरथ कहते हैं, मन की इच्छा। तो इस समय कल्पित जो जो भी कल्पित भावनाएं उसके चित्त के अनुसार मेरा घर परिवार ऐसा हो, जो भी बड़े बड़े स्वप्न देखता है कल्पना के, कहते कहते हैं मनोरथ के समय कल्पित और स्वप्न के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। और तो वो स्पष्ट ही पीछे कह चुके हैं कि अविद्या से शरीर प्राप्त होता, माने अज्ञान से। अज्ञान का तो कोई वो नहीं है। तो अज्ञान तो झूठ ही है ना। ज्ञान सत्य है, अज्ञान तो झूठी। मैंने भ्रमित करने वाली वस्तु है अज्ञान। वो झूठ को भी, कल्पना को भी सत्य दिखा रहा है। तो जैसे स्वप्न के समय, मनोरथ के समय कोई वस्तु हमको दिख पड़ती है, तो क्या वो सत्य है? कहते वो झूठ है। तो सीधी बात है, उन्होंने कहा जो इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण कर रहे हो, देख सुन रहे हो, ये भी असत्य है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं, जो शरीर और आत्मा को भली भांति जानते हैं, वो अनित्य शरीर के लिए शोक नहीं करते और ना नित्य आत्मा के लिए ही। आत्मा नित्य है, उसके लिए भी दुखी नहीं होते, और जो अनित्य वस्तु है उसके लिए भी दुखी नहीं होते। अनित्य शरीर है। और नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है, क्योंकि उनको चिंतन का ऐसे ही अभ्यास हो चुका है। थोड़ी देर ज्ञान का प्रकाश होगा, थोड़ी सत्संग सुनने के समय, तो उसके बाद फिर दूसरी प्रक्रिया में पड़ जाएगा, तो वो भी भूल जाएगा क्या सुना था। तो ये स्वभाव है उसका। अज्ञान में प्रवृत्ति बनाए रखना स्वभाव है। तो कहते हैं उनके स्वभाव को बदलना कठिन है। तो यम यम महाराज जो है भी पाठ थोड़ा और है, यही पे विश्राम कर लेते हैं। 49 श्लोक हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।